नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पिछले दिनों राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव जीतकर राजकुमार रूत और भारत आदिवासी पार्टी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस सीट पर मुकाबला लोकसभा चुनावों में देश के चर्चित मुकाबलों में शुमार रहा है। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया था और अपने उम्मीदवार से नाम वापस लेने के लिए कहा था ताकि बीजेपी उम्मीदवार को हराया जा सके। हुआ भी यही। बांसवाड़ा से राजकुमार रूत की जीत हुई, जिसके बाद उत्साहित भारत आदिवासी पार्टी अब अपना विस्तार करने में जुट गई है। भारत आदिवासी पार्टी ने पिछले दिनों ऐलान कर दिया था कि वो देश भर के आदिवासी संगठनों का एक संघ बनाकर देश भर में आदिवासी हकों की मांग बुलंद करेगी। अब पार्टी ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है। पार्टी की खास नजर झारखंड पर है, क्योंकि ये राज्य आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद के लिए जाना जाता है। क्या है भारत आदिवासी पार्टी की योजना, इस पूरे खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। भारत आदिवासी पार्टी ने झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को एक आदिवासी महासमागम का आयोजन किया है। इस महासमागम में कई आदिवासी संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रूत ने कहा है कि देश में आदिवासियों की संख्या 15 करोड़ के आसपास है, जिनके मुद्दे एक जैसे हैं, लेकिन सभी संघर्ष अलग अलग होकर कर रहे हैं। रूत ने आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासी विधायक और सांसद बन रहे हैं, लेकिन वो आदिवासियों के मुद्दों पर चुप हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने दावा यह किया कि उसने आधिकारिक तौर पर झारखंड में शुरुआत कर दी है। पार्टी का कहना है कि रांची में हुए इस आयोजन में एक साथ 8 से 10 सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी ने कहा है कि ये सभी लोग आदिवासियों की अस्मिता, संस्कृति, हक और अधिकारों की लड़ाई को लेकर पार्टी में आए हैं। 21 जुलाई को भारत आदिवासी पार्टी की राष्ट्रीय काउंसिलिंग की बैठक में राजस्थान के डूंगरपुर में बुलाई गई थी। पार्टी ने इसमें जुड़ने के इच्छुक तमाम लोगों को बुलाया है। भारत आदिवासी पार्टी का कहना यह भी है कि राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को जोड़कर राष्ट्रीय काउंसिल का गठन किया जाएगा। साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन होना है। भारत आदिवासी पार्टी ये साफ कर चुकी है कि वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन दोनों से दूरी बनाए रखेगी। इन दोनों गठबंधनों की तर्ज पर देश भर के रजिस्टर्ड आदिवासी संगठनों की एक अम्ब्रेला बॉडी बनाएगी, जो पार्टी के मुताबिक देश भर में आदिवासियों को राजनीतिक ताकत देने का काम करेंगे। यानी भारत आदिवासी पार्टी साफ कर चुकी है कि वो एनडीए और इंडिया दोनों से ही अलग रहकर एक आजाद आदिवासी गठबंधन बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। और यही कारण है कि राजस्थान में जिन 5 विधानसभा सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, वहां कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो रहा है। राजकुमार रूत की 84 विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी दोनों का उम्मीदवार देखने को मिलेगा। यानी कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन दिखाई नहीं देगा और इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लिहाजा रांची में हुए आदिवासी महासमागम की अलग आदिवासी राजनीतिक मंच बनाने की दिशा में एक कदम इसे माना जा रहा है। अभी के लिए इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर के चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों की जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।